हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, बढ़िया होंगे, मंगल में होंगे, राम जी की कृपा होगी। दोस्तों, क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमने मतलब हम सब ने एज अ सोसाइटी अभी भी इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया है, जुए के एडिक्शन को, जुए के कॉन्सिक्वेंसेस को, जुए के आफ्टर इफेक्ट्स को। देखो क्या होता है, हर तीसरे दिन कहीं ना कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिसकी हेडलाइन बनना कहीं ना कहीं एक आवश्यकता हो जाती है समाज में। क्योंकि वो जो केस होते हैं, वो जो न्यूज़ होती है, वो छोटी नहीं होती है, वो किसी के भी घर में घटित होगी तो उसका इम्पैक्ट लंबे समय तक या फिर जीवन भर रहने वाला है उनकी लाइफ पे, जो बचे हुए लोग हैं। खेल की शुरुआत होती है मज़े मज़े में, शौकिया तौर पे, दोस्तों के कहने पे, टाइम पास के रूप में। लेकिन जब वो शौक जो होता है वो आदत बन जाता है, जब वो लत बन जाती है, जब वो एक एडिक्शन का रूप ले लेता है, फिर आदमी कुछ भी सोचने समझने की शक्ति जो होता है वो खो देता है। फिर उसको ये समझ नहीं आता कि वो व्यवहार कैसा कर रहा है दूसरों के साथ। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो वो डिसीजंस ले रहा है लाइफ में, जुए को लेते हुए, झूठ बोलना, उधार लेना, कुछ भी, वो सही है या गलत है। मैं ऐसे 4 न्यूज़ आर्टिकल्स लेके आया हूँ जो कि अभी रिसेंटली हुए हैं। एक तो बहुत अभी फेमस हुआ है, जो काफ़ी कमेंट में भाई लोगों ने बोला है कि सर इसको करो, आप अपने वीडियो में डालो इस आर्टिकल की न्यूज़ भी। तो वो भी मैंने डाली है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें। मैं बहुत एम्फेसिस कर रहा हूँ इस वीडियो पे, क्योंकि ये वीडियो ऐसी है, अगर आपने इसको ध्यान से देखा, अगर इसको समझा और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस पर गौर किया, तो आप समझ जाओगे, आप डर जाओगे जुए से। और मुझे ऐसा लगता है कि जुए से डर के रहना ही जुए से दूर रहने के लिए ज़रूरी है। आप ये वीडियो देखो। 4 ऐसे मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स कलेक्ट करे जो कि अभी 10 एक दिन के अंदर ही हुए हैं भारत में। क्या क्या उनके घर में हुआ है वो आप देखो, उससे सबक लो। थोड़ा डरो कि यार कहीं इनके जैसा हाल, हमारे जैसा हाल, हमारा भी ऐसा हाल ना हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं संभवतः ये चीज़ इतनी मुश्किल है नहीं, इतनी दिक्कत वाली है नहीं कि किसी के साथ ना हो। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। क्योंकि जुआ आदमी का दिमाग जो है, उसका संतुलन जो है इस तरह से ख़राब कर देता है कि आदमी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, बस वो खेलता जाता है और खेलता जाता है। मैं चाहूँगा सारे भाई लोग जो ये वीडियो देखेंगे, आप गौर से तो वो न्यूज़ आर्टिकल पढ़ना। न्यूज़ का आर्टिकल है और एक दो वीडियोज़ भी हैं, वो आप गौर से देखना। उसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनना। ज़रूरतमंद दोस्त के साथ, भाई के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी आगे शेयर करे। क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक बड़ी अनहोनी होने से बचा सकते हैं। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। 300 लाइक्स मैं इस पे आपसे मांग रहा हूँ। उसका रीज़न है, जितने हम लाइक्स करेंगे वीडियो की रीच थोड़ी बढ़ती है, उससे ज़्यादा लोगों के पास जाती है। क्या पता किसी ऐसे इंसान के पास चली जाए जिसको ऐसी वीडियो की ज़रूरत हो, या फिर उसके जानने वाले को ज़रूरत हो। मैं आपको बताता हूँ, आज 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल की डेट है आज जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ। और मेरे को कल ही टेलीग्राम पे एक जने का मैसेज आया कि सर मेरे को आपकी वीडियो देखी और मैंने आपकी पूरी रात वीडियो देखी है सर, मैं डर गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं जुआ नहीं खेलूँगा, मुझे बहुत टेंशन हो गई। आप एक चीज़ देखो, मेरे चैनल को बनाए हुए मुझे 8 महीने के आसपास हो गए। एक बंदे को 8 महीने बाद एक जुआरी को मेरी वीडियो जाती है और वो बोलता है कि मैं अब जुआ नहीं खेलूँगा। तो अभी वी हैव स्टिल अ लॉट मोर ग्राउंड टू कवर। हमको बहुत सारे लोगों तक पहुँचना है अभी। हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी है, हमारा विस्तार बढ़ाना है। मुझे आपकी उसमें सहायता चाहिए। 300 लाइक्स आप मुझे दो, हाइप का बटन आप दबाओ, 10 जनों को आप शेयर करो, ताकि, और आप ये वीडियो देखोगे ना, आप खुद समझ जाओगे कि यार इट इज़ वर्थ शेयरिंग इट। मतलब जो फर्जी वीडियोस होती हैं, रील्स होती हैं, इन्फ्लुएंसर्स की रील होती है, कोई लड़की कम कपड़े पहन के नाच रही है, कर रही है, उस पर इतने लाइक्स होते हैं, इतने शेयर्स होते हैं, बेहूदगी पे इतने ज़्यादा आप बोल के चलो व्यूज़ होते हैं। हम तो देते हैं, हमारा दायरा 2000 2500 तक सीमित हो जाता है। तो बड़ा दुख होता है जीवन में कि यार ये चीज़ में भी अगर व्यूज़ नहीं आ रहे और भांडबंती में व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप देख लो सोसाइटी किस तरफ जा रही है। तो मैं विनती करूँगा आपसे, बाकी आपकी इच्छा है, आप वीडियो देखो, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। सुबह सुबह 6 बजे मैं आज गया था वॉक पे, तब मैंने वीडियोस बनाई है। तो थोड़ा होता है आपको लोगों में डल सा बोल रहा हूँ, लेकिन ठीक है। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल है शेयर इट विद मिलिंद के नाम से, उस पर जुड़ो। कुछ रील्स डालता हूँ मैं उस पर जो मैं यूट्यूब पर नहीं डाल पाऊँगा, और लाइव में उसमें आऊँगा। थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाए, भी ज़्यादा आए नहीं है मेरे, 3 4 दिन हुए हैं चैनल को खोले हुए भी। मिलते हैं उस पर भी और मिलते हैं यहाँ पे भी। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय, टेक केयर। ऑनलाइन गेम में पैसे हारने के बाद एमबीबीएस छात्र ने आत्महत्या की। कर्नाटक के बीदर में एमबीबीएस छात्र ने ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हारने के बाद आत्महत्या कर ली।
छात्र की पहचान अशनीर चौहान 21 वर्षीय के रूप में हुई है। वह BRIMM मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में अपने कमरे में फंदे से लटका मिला। पुलिस के मुताबिक उसने दोस्तों से करीब 70-80 हज़ार रुपये उधार लिए थे, जो गेम में गंवा दिए। इसी तनाव में उसने यह कदम उठाया। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पता है, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, 2014 में मेरी इंजीनियरिंग पूरी हुई थी, नहीं सॉरी 13 में पूरी हुई थी। तो हमारे टाइम पे ना ये माहौल बन गया था कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को उनका नाम साथ में लिया जाता था। गोइंग डाउन द ईयर्स ऐसा माहौल हुआ कि इंजीनियर्स की तो भत पिट गई। इंजीनियर्स को कोई नहीं पूछता आज के टाइम पे। लेकिन डॉक्टर का जो रुतबा है ना, वो बड़ा ऊपर हो गया पहले से भी, और ये हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा ये प्रोफाइल, हमेशा रिस्पेक्टेड रहेगी, क्योंकि आप किसी की जान बचाने का काम कर रहे हो, आप भगवान का काम कर रहे हो। अब होता क्या है कि ना, अब आप देखो ये न्यूज़ आर्टिकल में कह रहा है कि MBBS छात्र है 21 साल का, नाम के आगे डॉक्टर लगता, 5 साल MBBS करता, MD करता, लाखों का आदमी बनता, लाखों का आदमी बनता, बिल्कुल बनता, कोई दो राय नहीं है इसमें। जुए सट्टे में उस टाइम पे लग गया जब वो अपने करियर के सबसे क्रिटिकल मोड पे था। पहली बात तो ये कि अगर आप सरकारी कॉलेज से MBBS कर रहे हो तो अपने आप में उसमें सिलेक्शन होना आपके लिए बहुत बड़ी बात है आज की तारीख में। बहुत बड़ी बात है, मतलब आई हैव सीन पीपल वर्किंग हार्ड ईयर्स एंड ईयर्स और नहीं होता उनका, और उनके माता पिता सक्षम नहीं होते कि प्राइवेट कॉलेज से उनको MBBS करा सके, क्योंकि उसकी फीस आजकल बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सरकारी कॉलेज में आप MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, समझे? उसके बाद 70,000 रुपये आपने दोस्तों से जुए के लिए उधार लिए, कुछ और बोल के लिए खेल लिया आपने उसका जुआ। आप हार गए, आप तनाव में आ गए, क्योंकि बट ऑब्वियस बात है, आप घर वालों से बोलोगे कि यार मुझे 70,000 रुपये चाहिए, 80,000 रुपये चाहिए, तो घर वाले नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पॉकेट मनी इस हद तक तो होती नहीं किसी बंदे की। उसके अलावा भी आप क्या बोलोगे? एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वही वाली बात है। तनाव में आ गया वो बंदा और वो झूल गया। अब मुद्दे की बात है, वो बंदा डॉक्टर बनता साहब, वो डॉक्टर बनता, वो नाम कमाता, वो पैसा कमाता, और वो इतना पैसा कमाता, पता नहीं कितने 70,000 रुपये उसके यहाँ वहाँ पकड़ के रहते। गलत शौक जब इंसान को लग जाता है ना, तो जब तक बहुत सीरियस तरीके से उस पर एफर्ट नहीं करोगे चीज़ें सही नहीं होंगी, लेकिन चीज़ें खराब इतनी हद तक हो जाएंगी कि आप बर्दाश्त के आपके बाहर हो जाएंगी। अब वो बंदा क्या करा, वो तनाव में आ गया, वो हार मान गया, वो फ्रस्ट्रेट हो गया, वो डिप्रेस आ गया। वो सोचने लगा मैं दोस्तों को क्या बोलूँगा क्या बोलूँगा, उसने एक वे आउट ढूंढ लिया कि चलो अपन ये कर लेते हैं। अब आप मुझे एक बात सोचो, जो उसके घर वाले हैं, मुझे पता है क्या होता है, एक ना इंग्लिश में सेइंग है, टाइनिएस्ट कॉफिन्स आर द हेवीएस्ट। हालांकि ये तो उन बच्चों के लिए जो बहुत छोटे होते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे की जो वो होती है, कब्र तो नहीं बोलते, कॉफिन जो होता है, छोटे बच्चे का कॉफिन जो होता है वो बड़ा भारी होता है, वो सबसे भारी होता है। उसका मतलब ये होता है कि अगर किसी बच्चे की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है तो उसका कॉफिन इतना भारी, मतलब इमोशनल लॉस इतना हद तक भयंकर होता है कि वो किसी के बर्दाश्त के परे होता है। मुझे पता है ये सेइंग इतनी फिट नहीं बैठती, लेकिन 21 साल का बच्चा, अब मैं आपको बोलता हूँ, जो भी अपन लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, मोर और लेस 95% ऑफ पीपल वो 21 साल से बड़े ही होंगे, है ना जी? 21 साल कोई उम्र नहीं होती जाने की। घर वाले जितने भी साल रहेंगे, मैं सही बता रहा हूँ, अगर बच्चा 21 साल का तो घर वाले तो कम से कम 25 साल और जिएंगे। उनका एक एक दिन कैसे जाएगा आप सोचो। मतलब आप उनसे 10 साल बाद भी कभी टॉपिक छेड़ोगे ना कि अच्छा बच्चे को जुए की लत लग गई थी, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे किसी ने ध्यान दिया नहीं होगा। कोई सोचता नहीं कि यार ये इतनी हद तक आपको और आपके घर में घुस के आपको ऐसा डैमेज दे जाएगी जिसकी भरपाई कभी भी नहीं हो पाएगी। तो मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट दोस्त हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो देखते हैं, जो घर वालों के पैसों पे जुआ खेलते हैं, आप एक चीज़ समझना मेरे दोस्तों, कभी भी ऐसा काम मत करना कि जिसकी वजह से तुमने एक इजी वे आउट ढूंढ लिया, लेकिन जो तुम्हारे घर वाले हैं, उनका जीवन कटना मुश्किल हो जाए। आप समझो इस चीज़ को। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मतलब झूल जाना ही अवॉइड करना है, भाई इसकी जड़ पे काम करना है, इसके रूट कॉज पे काम करना है। तुम आज कमा नहीं रहे हो, तुम्हारे पास पैसों का कोई स्रोत नहीं है, तो तुमने सोचा कि यार जुए में मैं दिमाग लगा लेता हूँ, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो कैसीनो हो, कुछ पैसे कमा लेता हूँ, मैं अपना घर खर्चा निकाल लूंगा। नहीं भाई, अपनी
क्षमताओं पे ट्रस्ट करना सीखो, टाइम पे ट्रस्ट करना सीखो। हर चीज़ का टाइम होता है। तुम आज नहीं कमा रहे हो, दैट डजंट मीन कि तुम आगे नहीं कमाओगे। तुम आज इसलिए नहीं कमा रहे हो क्योंकि आज कमाने के लिए मेहनत करने का टाइम है। दुनिया सारे काम सही टाइम पे करती है। आप 20 साल के 21 साल के, भाई तेरी पढ़ाई की उम्र है यार। घर वाले तेरे को 200 रुपये महीना देते, तू चला ले उसमें काम, चल जाएगा। 200 रुपये महीना देते, 500 रुपये देते, 1000 रुपये देते, उसमें काम चला ले। लालच का कर मत। अपने आप को बहनचोद काबिल इस तरीके से बना ले कि तेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगा अभी जुए सट्टे में आने के लिए। ये जो एज है तुम लोगों की, ये इतनी क्रिटिकल है। ये फेज जो है तुम्हारा क्रिटिकल है। तुम्हारा मन चंचल रहता है, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हुई होती है, तुमको जल्दी से जल्दी एकदम शिखर छूने की तमन्ना रहती है। और अगर आप जुए में आ जाते हो ना, फिर तो आपका माइंड कंट्रोल से वैसे ही बाहर हो जाएगा। फिर तो आपको ऐसे ऐसे सपने दिखाएगा, पूछो मत। तो ये जो चकाचौंध है, ये बस दिखने में अच्छी है, इसके दुष्परिणाम इस हद तक मारक हैं, इस हद तक घातक हैं। आप समझो, आप ना सिर्फ अपना फ्यूचर खराब करोगे, आप अपनी लाइफ खराब करोगे। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आप उनको इतना बड़ा दुख दे दोगे कि उनकी बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा मेरे भाई। तो मैं यही कहना चाह रहा था। इस वीडियो से अपन पढ़ते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल को। लग्जरी फार्म हाउस में जुआ, पत्ते बांटने के लिए लड़कियां। राजस्थान के कई शहरों में अवैध कैसीनो पार्टियां, 2 लाख में एंट्री। राजस्थान के कई शहरों में गोवा की तर्ज पर अवैध कैसीनो पार्टियां चल रही हैं। लग्जरी विला और फार्म हाउस 2 दिन के लिए बुक कर देश भर में हाई प्रोफाइल लोगों को 1 से 2 लाख रुपए एंट्री फीस लेकर बुलाया जाता है। टेबल पर पत्ते बांटने के लिए लड़कियां, शराब, हुक्का पार्टी और सिक्योरिटी तक का इंतजाम किया जाता है। जयपुर के भांकरोटा इलाके में एक फार्म हाउस में चल रही ऐसी ही पार्टी पर पुलिस की रेड ने ऑर्गेनाइजर प्रदीप लालवानी समेत 16 लोगों को पकड़ा गया। पूछताछ में सामने आया है कि ये गैंग प्रदेश के कई शहरों में पहले भी ऐसी पार्टियां करा चुका है। पुलिस के मुताबिक 25 मार्च की रात इम्प्रेस ग्रीन के 5 नंबर विला फार्म पर अलग अलग राज्यों की लग्जरी गाड़ियां खड़ी देखी गईं। सूचना पर पुलिस ने दबिश की। पुलिस से बचने के तरीके। पूछताछ में सामने आया कि अंधेरा होने के बाद ही टेबल सेटअप की तैयारी की जाती थी। इसके बाद फार्म हाउस और रिजॉर्ट बंद कर दिया जाता था। बाहर एक प्राइवेट गार्ड तैनात कर दिया जाता था। अंदर की जानकारी लीक ना हो, इसलिए गेम शुरू होने से पहले मोबाइल फ्लाइट मोड पर कराए जाते थे और इस्तेमाल की अनुमति नहीं थी। कॉइन पर 5% कमीशन। खेल के लिए मिनिमम 500 रुपये के प्लास्टिक कॉइन दिए जाते थे। खेलने की परमिशन कम से कम 1 लाख रुपए लेकर ही मिलती थी। पुलिस के मुताबिक अगर 20 लोग कुल 20 लाख रुपए दांव पर लगाते तो 5% के हिसाब से 1 लाख रुपए कमीशन प्रदीप रखता था। पार्टी वीकेंड की बजाय बुधवार और गुरुवार को फिक्स होती थी। पार्टी में दिल्ली व गुजरात समेत कई राज्यों के लोग आते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रदीप के पास जुआ खेलने के शौकीन वीआईपी और हाई प्रोफाइल लोगों की अलग लिस्ट थी। जयपुर, दिल्ली और अन्य शहरों में पार्टी रखी जाती थी। इन्हीं लोगों को इनवाइट किया जाता था। पार्टी में दिल्ली, गुजरात, हरियाणा समेत कई राज्यों के लोग बुलाए जाते थे। पकड़े गए ज़्यादातर युवक बताए गए हैं। हालांकि मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये तो एक न्यूज़ आर्टिकल है जो कि एक इंसिडेंट को दर्शा रहा है कि ये चीज़ हुई है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, मतलब ये चीज़ें चलन में तो आ ही रही है ना, ये चीज़ें कॉमन तो हो ही रही है। तभी तो ऐसी चीज़ें हो रही है। मतलब फार्म हाउस में कम से कम 1 लाख जुआ लगाने वाला इंसान होगा, उसी की एंट्री होगी। 1 लाख तक तो खेलना ही खेलना है उसको। 500 रुपये मिनिमम की चिप लगती है। रिजॉर्ट वगैरह बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। अंधेरा होने के बाद काम शुरू हुआ है, प्राइवेट गार्ड बैठा दिया, सिक्योरिटी पूरी होगी ताकि बातें लीक ना हो, सारी चीज़ें लीक ना हो। उसके बाद क्या किया साहब, लड़कियां अंदर बुला ली। वो आपको ताश के पत्ते सर्व करेंगे, वो आपको कॉइन सर्व करेंगे। जुआ चल रहा है, शराब चल रही है, मामला चल रहा है बढ़िया। तो क्या होता है, आदमी जो होता है ना, उसको पता नहीं होता कि वो कितने हद तक कीचड़ में जा रहा है। आप खुद एक चीज़ देखो, जब आप कैसीनो लगाते हो, रूलेट में 90% ऑफ रूलेट गेम्स में लड़कियां होती है। और सुंदर होती है वो, कोई काली मोटी भैंस तो होती नहीं है, बद्दी तो होती नहीं है। वरना सोचोगे यार चलो दूसरा देख लेते हैं, नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको ल्यूर किया जाता है। ल्यूर मतलब अट्रैक्ट किया जाता है इन चीज़ों के तरीके में। तो आदमी क्या होता है, अच्छा आप एक चीज़ और देखना, जो रूलेट गेम चलता है उसका चैट बॉक्स देखना। वो बैंड जो फुल ठरकी बैठे होते हैं उसके अंदर भी, हाय व्हाट इज योर नेम, कहाँ से और क्या और ये वो। क्या होता है, जब शराब और शबाब मिल जाता है, शबाब मतलब लड़की, शराब मतलब आपको पता है। तो जो जुआरी होता है ना, उसका दिमाग वैसे भी काम करता नहीं है। वो और पागल हो जाता है। वो अपनी ही एक फैसिनेटिंग दुनिया में चला जाता है कि यार मैं जो हूँ वो दुनिया को पता नहीं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। और
अंत पंत उसका क्या होना है वो तो सब जानते ही हैं, लेकिन क्या होता है एक टेम्पररी मैनिफेस्टेशन हो जाता है उसको कि यार मैं जो हूँ ना, मैं एकदम जन्नत का इमरान हाशमी हूँ बहनचोद। मेरे से पहले कोई नहीं, मेरे से चिल लाइफ किसी की नहीं, मेरे से कूल लाइफ कोई नहीं। बीवी को बोल के गया है वो कि मेरी ट्रेनिंग है ऑफिस में, बीवी को बोल के गया है कि यार मैं लेट आऊंगा, मेरे दोस्त यहाँ पे काम है। वो साहब ऐसे काम चल रहे हैं उसमें। तो अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ मैं, आप एक चीज़ और सोचना कि ये पार्टीज ऑर्गेनाइज क्यों हो रही हैं। जैसे मान लो मैं ये पार्टी ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ, मैंने 15-16 जने जो है वीआईपी गेस्ट बुला लिए हैं, और मैंने सबका जुआ अरेंज करा दिया, मैंने लड़कियां खरीद खरीद के रखी रात रात के लिए। क्यों करा रहा हूँ मैं? मेरे को कोई धर्म सेवा मिल रही है, इससे पुण्य मिल रहा है? नहीं मिल रहा। मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं अच्छा काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी करा रहा हूँ। बताऊँ क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 16 लोग आएंगे, मिनिमम 1 लाख का खेलेंगे, कम से कम 10 लोग हार के जाएंगे। 10 लोग जो हार के जाएंगे, 3 लोगों का जो हारा हुआ पैसा है उससे मैं मेरा रिजॉर्ट का रेंट एक्सपेंस, लड़कियों के खर्चे, दारू के खर्चे सब पूरा कर लूंगा। 7 लोग जो हार के जाएंगे ना, सारा पैसा मेरा है। प्रॉफिट दिख रहा है इंसान को। आदमी जुए में लिप्त है, और गरीब आदमी ऐसे शौक नहीं पालेगा, वो अपना 500-100 रुपये कसिनो में यहाँ पे साइटों में घुमा लेगा अपने जैसे लोग। अमीर लोग ये हरकतें कर रहे हैं, तो उनसे नुकसान भी उनका ज़्यादा हो रहा है, रिजॉर्ट वाले बंदों का मुनाफा ज़्यादा हो रहा है। तो क्या होता है, आदमी इस हद तक नीच हो चुका है, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा पैसा कमाने का। कोई भी मौका पैसा नहीं कमाने का छोड़ेगा, चाहे आदमी का घर खराब हो, चाहे उसके घर वाले रोए, बल्कि कुछ मतलब नहीं है उसको। एक चीज़ सोचना, जब कोविड आया था तो जो ये पानी वाले नारियल होते थे ना, उसके दाम ऐसे बढ़े थे आप पूछो मत। सब्जियों के भाव, जिनमें विटामिन सी होता था, उनके भाव ऐसे बढ़े थे पूछो मत। तो ये क्या होता है, ये जो मौके का फ़ायदा उठाने वाले जो लोग हैं ना, हमारे देश में कम नहीं है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। ये जुआरी लोग रिजॉर्ट में क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि अमीर लोग जुआ खेलते हैं, चलो इनको बर्बाद करते हैं। गरीब आदमी क्या देखता है, इसको मेरे से सामान की ज़रूरत है, चलो मैं ज़्यादा रेट बढ़ा देता हूँ। हर चीज़ में होता है ये। तो प्रवृत्ति ऐसी बन चुकी है इंसान की, लोग नहीं देखते कि क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत है। डर नहीं है कि किसको मुंह दिखाना है आगे जाके, किसको जवाब देने हैं, बस लगा रखें चीज़ें। आप एक चीज़ सोचना, अगर आपने खुद के बारे में नहीं सोचा तो कोई नहीं सोचेगा आपके बारे में। दुनिया नहीं सोचेगी, दुनिया हरामजादी है। क्या तुम्हारे लिए सही है क्या तुम्हारे लिए गलत है, उसका फैसला तुमको करना है मेरे दोस्त। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टोरी। ऑनलाइन गेमिंग का इतना विकराल रूप कि एक 19 साल के बच्चे ने लिए 60 लाख रुपए का कर्ज, और उसके बाद जिन्होंने 60 लाख रुपए का कर्ज दिया उन्होंने बच्चे को ही उठा लिया। बाड़मेर पुलिस कोतवाली के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर जिनके बच्चे को उठाया गया है उनके पिताजी मेरे साथ है। सर क्या मामला है पूरा? और सर मामला ऐसा है कि मेरे बच्चे को ऑनलाइन गेम के चक्कर में फंसाया गया, फंसा कर उसको पैसे दिए गए। फिर 9 तारीख को रात को उसको लेकर गए ये अग्रवाल भवन के पास। वहाँ पर उसको गाड़ी के अंदर बिठाकर उसको बोला कि तू इस चेक के ऊपर साइन कर, और उससे पहले उससे ब्लैंक चेक लिए गए। मुझे इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी। मैंने बताया कि ये कुछ उमेश के बारे में बात करनी है, तो मैंने कहा क्या बात है भाई, सब शांति तो है, कहीं उसके लगी वगैरह तो नहीं है? तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऑफिस आओ, यहाँ बैठ के अपन बात करते हैं। जितने में वो आ गया, तो मेरे से पैसे निकलते, तो कितने पैसे निकलते हैं? मेरे 50-60 लाख रुपये निकलते। तो भाई तूने 50-60 लाख रुपये क्या दे के दिए? ये 50-60 लाख इसको दिए है, किस आधार पर दिए पैसे? हाँ मैंने कहा आपने क्या देखा, इसके पीछे ज़मीन है, जायदाद है, इसका कोई बड़ा बिजनेस है। और मैं तो किसी से अगर 10-20 हज़ार भी लेने जाता हूँ तो हमारे को तो वो नहीं देते, 10-20 हज़ार भी आपने इसको 60 लाख कैसे दे दिए? तो उसने बोला कि ये ऑनलाइन गेम के अंदर आ रहा है। खैर ये तो एक ना एंगल ऐसा बताया गया है कि बच्चा एकदम ही इनोसेंट है, उसको फंसाया गया है। पता नहीं, कुछ हद तक हो सकता सही भी हो, लेकिन लड़का जुआ खेल रहा है ना, तो मुझे वो इनोसेंट तो लगता नहीं है। फंसाया जा सकता है, वो तो कैसे, स्टार्टिंग में जुए की लत लगाई जा सकती है, लगाते हैं लोग। और एक बात ध्यान रखना, मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। एक तो इसी से रिलेटेड एक मैं मेरे गांव का किस्सा भी बताता हूँ आपको, जो बहुत पहले की बात है। क्या हुआ था कि ना, मेरा एक कज़न का दोस्त था, उसके फादर साहब नहीं थे, जल्दी एक्सपायर हो गए थे, वो बच्चा ही था उस टाइम पे, लड़का भी शायद 9वीं क्लास में 10वीं क्लास में था। तब क्रिकेट में मज़े आते थे साहब, गांव के बच्चे खेलते थे क्रिकेट शाम को। पता लगा क्रिकेट में जुआ भी लगता है, जुआ लगाया। अब जुआ लगाने की इच्छा हुई तो बुकी भी पता लग गए कौन खिलाता है कौन खिलाता है। तो पहले तो बुकी ने क्या करा, उसको बोला कि भाई मैं बिना एडवांस के नहीं खिलाऊंगा। तो उसका जितने भी रुपए थे, उसका 500, 1000, 2000 जो भी थे, उसने दिए उसको। उसने खेला, कमाया। स्टार्टिंग में बिगनर्स लक आपके साथ बिल्कुल रहता है हमेशा, जिनको बर्बाद होना होता है। तो पैसे भी आ गए, बुकी ने पैसे भी दे दिए, 2000 के 5000 रुपये ले लिए।
साहब 5,000 रुपये खर्च हो गए। उसके बाद क्या हुआ, वापस से खेलने की इच्छा हुई, वापस से दिए, वापस से जीते। कहीं ना कहीं बुकी और उसकी दोस्ती हो गई, जैसा उस लड़के को लगता है। फिर क्या हुआ कि उसने इस हद तक ट्रस्ट बिल्ड कर लिया कि बात ये आ गई कि साहब तू मुझे एडवांस मत दे, तू बता दे तेरी इतने की अपन आवाज़ कर देते हैं। जो जुआरी लोग हैं उनको पता है आवाज़ का मतलब क्या होता है। इतने की लिमिट खोल देते। उसने बोला मेरी 5,000 की लिमिट खोल दो। लेन देन चलता रहा चलता रहा। टाइम होता गया तो एक टाइम पे ऐसा ट्रस्ट बिल्डअप हो गया उसने 50,000 की लिमिट खुलवा ली अपनी। ठीक है। और 6 महीने 7 महीना भी नहीं चला, उससे पहले ही एक ऐसा टर्म आ गया कि साहब 50,000 तो वो हार गया पूरा। देना था पैसा कहीं ना कहीं से। तो दोस्ती यारी में जुगाड़ निकाल के 3 रुपये सैकड़ा, आज से 10 साल पहले की बता रहा हूँ मैं, उस इंसान की जो 8वीं 9वीं क्लास का बंदा है, 9वीं की 10वीं क्लास का बंदा है, 3 रुपये सैकड़े पे 50,000 रुपये उठाए, ये देखते हुए कि इससे मैं मेरा 50 पुराना कवर कर लूंगा और उसको बुकी को दे दूंगा, फिर नहीं खेलूंगा खेलूंगा। वो आत्मग्लानी जो आती है ना एक, फॉर द टाइम बीइंग जो आती है, बस चीज़ें सही होती है टेम्परली, तो आदमी का दिमाग वहीं से उसी दिशा में वापस जाने लग जाता है। वही घोड़े वही मैदान जिसको बोलते हैं। 50,000 रुपये लिए उधार पे, वो भी हार गया। तो टोटल लॉस हो गया 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए एक 9वीं क्लास के बच्चे के लिए पहाड़ के समान होते हैं। जिसके फादर नहीं है तो और भी बड़ी बात है। घर का खर्चा सारी चीज़ें देखनी होती है। आय का स्रोत घर का आदमी जब चला जाता है तो और भी बहुत ही विकट परिस्थिति ऐसी होती है घर में। तो क्या हो गया कि फिर अब उसको ये लगा, जिसको अपना दोस्त मान रहा था बुकी को, उसने बोला यार मैं किस्तें किस्तें करके दे दूंगा, मम्मी को ऐसे बोल दूंगा मुझे ट्यूशन के पैसे चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। टू हिज सरप्राइज वो बंदे ने उसका गला पकड़ के उसको खूब तो दबोचा करा, मारा करा अच्छा। और फिर बोला कि मुझे पैसे चाहिए कल तक, मैं तेरे घर आ जाऊंगा वरना। तो उसको तो पहली बात तो वो इस चीज़ को एब्जॉर्व करने में उसको टाइम लग गया कि यार इसने मेरे पे हाथ कैसे उठा लिया, मैं तो उसको दोस्त मानता था। और हुआ भी यही, 2 दिन बाद उस बंदे को पता था, बुकी को पता था कि यार इसका बाप नहीं है, घर की कंडीशन ऐसी नहीं है, वो नहीं है, नहीं बोलेंगे तो पंगा हो जाएगा, छोटा गांव है, लोग जो हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, रिलेटेड हैं, जुआ जो है इलीगल है, कल को पुलिस में कंप्लेंट हो जाएगी तो उसका क्या होगा, कुछ नहीं। वो घर चला गया और उसकी माँ को और उसकी दादी को धमकी दे के आया कि मेरे को अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना, तुम्हें बने जो कर लेना, तुम्हारे बच्चे को उठा के ले जाऊंगा, ये ले जाऊंगा, वो ले जाऊंगा। ये एक इंसिडेंट 15 साल पुराना बात का है ये, मेरे को ध्यान है। जब मैं ऑफिस में बैठा था मुझे कहीं से सुनने में आई थी ये बात। ये आज जो मैंने अभी वीडियो लगाई तो उसको देख के मुझे इंसिडेंट एकदम से रिकॉल हो गया। एक मैं आपको बोलता हूँ कि जो आदमी, पहली बात तो भुक्कियों से दोस्ती छोड़ दो, वो तुम्हारे सगे नहीं है, उनको तुमसे मतलब है, उनको तुम्हारे घर का पैसा दिख रहा है। तुम्हारा पैसा नहीं दिख रहा, उनको तुम्हारे घर का पैसा दिख रहा है कि कैसे छोड़ रहा हूँ। लेकिन जो बुकी तुमको एडवांस में खिलाता है ना, वो मत सोचना कि मेरा उससे व्यवहार अच्छा है, ये तो मेरे को एडवांस में खिला देता है। अरे भाई, वो तेरे को एडवांस में इसलिए खिला रहा है क्योंकि उसको तेरे में अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तू उसको 5,000 रुपये देगा, 10,000 रुपये देगा, उतने की आईडी लेगा तो तू उतना ही हारेगा। तो उसको बोल देगा भाई, वो उसको बोल देगा भाई 50,000 की आईडी ले ले, तेरी अच्छी, जब तेरी इच्छा हो तब दे देना पैसा, मंडे टू मंडे हिसाब कर लेंगे। तो उसको पता है कि अरे 50,000 रुपये लेके ही मानूंगा मैं इससे। अगर 10 में से 8 जने फिर क्या करेंगे, भैया आईडी रिफिल कर दो, अभी मंडे में टाइम है, आईडी रिफिल कर दो भैया, एक साथ दे दूंगा। मन में आएगा कवर कर लेते हैं, लॉस कम कवर कर लेते हैं, लेकिन होगा क्या, दुगना हार जाएगा। हारा हुआ तो है ही, दिमाग में चुल मची हुई है, ये वापस से हारेगा सेकंड टाइम, डबल नुकसान हो गया। अब तुम सोचोगे कि यार ये तो मेरा दोस्त है, तो मुझे एडवांस में देता है, मैं इसको बोल देता हूँ भैया थोड़ा टाइम दे दो, भाई वो नहीं देगा टाइम। 10% चांस है कि तुमको ऐसा बोल देगा, एक काम कर, ये जो रुपया है जो तू हारा है, ये मैं दूंगा तेरे को 5% पे, 10% पे, 3% पे, जिसको तू महीने की महीने चुकाता रहा, वो भी अगर वो उधार दिला आदमी हुआ तो। लेकिन आप एक चीज़ देखो, उसने वहां पे भी अपना प्रॉफिट ढूंढ लिया, तुमको नुकसान तो करा ही करा, वही पैसा तुमको ब्याज पे चढ़ा के तुमको उसको ज़्यादा देना है अब। लेकिन उसको ये पता है ना कि यार जुआ की उधारी है, ब्याज और लग रहा है, तो इसको चुकाने तो पड़ेंगे महीने के महीने। तो हो सकता है थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके वापस से आईडी ले ले। तो ये जो बुकी लोग हैं ना, ये सांप हैं, सांप। अपने आप को सांप से कटवा लेना, लेकिन किसी बुकी से इस हद तक दोस्ती मत करना कि वो तुम्हारे घर में घुसने की उसको नौबत आ जाए। क्योंकि ध्यान रखना, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो तुम्हारे घर में घुसने से बिल्कुल भी नहीं कतराएगा। उसको तुमसे तुम्हारा पैसा निकालना है, उसको, उसने तुमसे दोस्ती ही इस चक्कर में करी है कि तुम उसको एक साधन बन सको कि यार इसका घर खाली करना है मुझे। ध्यान रखना, एक गिद्ध है, गिद्ध। तो इस वाले केस में भी लड़का 19 साल का था, 60 लाख रुपए हार दिया, बताओ 60 लाख रुपए। 60 लाख तो थे नहीं, खिलाया एडवांस, भाई तू खेल, देख लेंगे पैसे का क्या है यार, देख लेंगे बाद में आ जाएंगे। ऐसे ये लोग चूतिया बनाते हैं आदमियों को, ऐसे ये लोग वश में लेते हैं और ऐसे आदमी की ज़िंदगी खराब करते हैं।
भाइयों एक बात समझ लो, तुम्हारे माँ बाप के अलावा, घर परिवार के अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। ठीक है, जो तुम बाजार में हांडते फिरते हो मेरी इतनी औकात है, मेरी ये, भाई कुछ नहीं। सबको सबसे मतलब है, इसलिए तुम्हारे पीछे पड़े हैं। चीजें सुधारो भाई। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। मैं शशिकांत, ग्राम हासापुर, पोस्ट हासापुर, थाना नरहट का, जिला नवादा का निवासी हूँ। मैं अपनी बच्ची की शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 2022 में अप्रैल में किया था। हमारे बच्चे की शादी के बाद लड़का का जॉब लगाने में मेरा बेटा का हाथ था। जॉब लगने के बाद मेरी बेटी को बंगलोर ले गया, और बंगलोर ले जाने के बाद एक बच्ची का ये हुआ जन्म। उसके बाद वो लड़का ऑनलाइन जुआ खेलने लगा। जुआ खेलने के क्रम में कम से कम तो 3 करोड़ का संपत्ति गंवा चुका है, जिसमें एक नवादा का घर, मेरी बेटी का लगभग 30 से 35 में जेवर, और दहेज में मैंने 21 लाख एक 4 व्हीलर गाड़ी महिंद्रा एक्सयूवी दिया था। उसके बाद लगभग 7-8 बार जेवर दिया, और उसके बाद जब मेरा बेटी को प्रताड़ित करने लगा, उसके बाद 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लगभग करके हम 19 लाख रुपया अलग से दिए। कल हमको संधि से बात हुआ था, बार बार टॉर्चर कर रहा था कि तुम यहाँ आओ मेरी बच्ची को। तो हम आज कल उनसे बात किया, उसके बाद मैं स्वेच्छा से आज सोचा कि मैं पहुँचा दूँगा, लेकिन वो अपने बेटा को बोल दिया कि वो यहाँ आना चाह रही है। उसके बाद वो प्रताड़ित रात भर करना शुरू कर दिया। सुबह में उठाए तो जा करके रोने लगी। इस बीच में मेरी पत्नी चली गई, हमारा घर पड़ता है इसको थाना धुरिहार, वहाँ चली गई। घर में वो और बच्ची जो मेरी नतनी हुई अकेले रह गई। लगभग किस टाइम वो पॉइजन खाई है वो पता नहीं है, लेकिन ग्रामीण जो, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो ना, तो आपको एक चीज़ पता होगी, जब भी अ, अपन बात करते हैं किसी भाई से, किसी व्यूअर से मैं बात करता हूँ फ़ोन पे, तो एक चीज़ बड़ी वो कॉमन मैं कहता हूँ, अगर वो मैरिड है तो मैं ये बोलता हूँ, भाई उस औरत की क्या गलती है जो अपने बाप का घर छोड़ के तुम्हारे घर में आई है। उनको तो कभी नहीं पता था कि तुम जुआ लगाते हो, और उन्होंने तो कभी नहीं सोचा था कि यार मैं उस आदमी के घर जा रही हूँ जो जुआ लगाता है। नहीं, जैसे अगर एक इंसान है, उसकी बेटी है, और उसको ब्यानी है दूसरे घर में, शादी करनी है उसकी दूसरे घर में, लड़के में लाख गुण हो, लड़का रणबीर कपूर से भी अच्छा दिखे साहब, पैसा बहुत कमाए साहब, लेकिन अगर बाप को ये बात पता लग जाएगी ना कि लड़का जुआरी है, ऑनलाइन गेमिंग खेलता है, ऑनलाइन गेमिंग तो छोड़ो, आज के टर्म में ये तो लड़का जुआ खेलता है, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे ताश का हो, चाहे मटके का हो, कैसा भी जुआ हो, चाहे लड़का कितने भी अच्छे घर से आए, चाहे कितनी अच्छी पद्धति में बैठा हो, कितना ही उसके बाप के पास पैसा हो, वो बाप अपनी बेटी उस घर में नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि जुए में पुश्ते की पुश्तें जो होती हैं वो लुट जाती हैं। आदमी के पास कितना भी धन इकट्ठा किया हुआ हो, सारा चला जाता है, सारा लुट जाता है। तो देखो इस वाले केस में भी क्या हुआ, 3 करोड़ के आसपास आ रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कहने को बंदा, बैंगलोर में अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, कहीं जॉब पे लगे हुए हो, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छा कमा रहे होंगे। अपन ने स्टार्टिंग में जो वीडियो देखी थी, वो बच्चा था 21 साल का। ये बंदे की शादी हो चुकी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो मोटा मोटी इसको 30 साल से ऊपर का मान के चलो। ठीक है, बहुत हद तक दहेज दिया बाप ने, अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा दिया। उसके बाद भी एक बाप की मजबूरी देखो, विवशता देखो, कि बेटी जो है दूसरे घर में गई हुई है, और बेटी की तरफ से एक डिमांड आ रही है कि हमको पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, इनको पैसे चाहिए, मतलब उसके हस्बैंड को। तो बाप जो होता है ना, वो इतना भी नहीं जानता, कि इतना भी नहीं पूछता कि क्यों चाहिए, क्या चाहिए। उनको लगता है कि यार बेटी मांग रही है तो ज़रूरी है, बेटी के लिए कमाया है, चलो बेटी को दे देते हैं, वरना कहीं ना कहीं ससुराल वाले उसको प्रताड़ित ना करें, कहीं ना कहीं जो आदमी है वो उसको हीन भावना से ना देखे, कल को गलत ना देखे कि यार तेरे बाप ने मेरी हेल्प नहीं करी। जो उसका ससुर है, जिसकी अब मैंने अभी वीडियो दिखाई थी, उसने उधार लेके पैसा दिया। जब 2-3 बार पैसे मांगने लगे, तब उनके दिमाग में खटका। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, कभी भी आप नोटिस करना, अगर किसी वाइफ को पता है कि उसका पति जुआ खेलता है या जुए में बर्बाद हो रहा है, हो चुका है, वाइफ जो होगी ना, अपना रोना अपने तक रख लेगी, आदमी से डिस्कस कर लेगी, मैक्स टू मैक्स अपने सास ससुर से डिस्कस करेगी। अपने माता पिता को, जो उसके स्वयं के माता पिता, उनको ये बात नहीं बताती। बहुत रेयर केस में बताती है, अगर लिमिट पानी जो है सर से ऊपर चला जाता है तो। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है यार मेरे पेरेंट्स ने जिंदगी भर की कमाई जोड़ के मेरी शादी करी, दहेज दिया, और अब कहीं ना कहीं वो मेंटली खुश हैं, सुकून में है कि बेटी जो है वो अच्छे घर में है, मैं उनको बता के टेंशन नहीं देना चाहती हूँ। उसने अपनी जान में सब कुछ सही करा, सब कुछ अच्छा सोचा, घर वालों को टेंशन ना हो, घर वालों को बुरा ना लगे, घर वालों को ऐसे चिंता ना हो जाए कि घर में क्या हो रहा है, अरे यार तो दामाद ऐसा कर रहा है, कंवर साहब ऐसे कर रहे हैं, वो नहीं बताती, अंदर ही अंदर घुटती रहती है। एक बात ध्यान रखना, जो आदमी जुआ खेल रहा है और जुए में हार रहा है, फिर आप उससे एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपसे अच्छा बिहेव करेगा।
उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, उसमें गंदी आदतें आ जाएंगी, दारू की, सिगरेट की, नशे की, बाकी नशे की, हाथ उठाना, जलील करना, गाली देना, गुस्से में। आपने देखी नहीं वीडियोस मेरे चैनल पे हैं जो बता रहा था कि मैंने लव मैरिज करी और मेरी वाइफ ने मेरे को डिवोर्स इस वजह से दिया है कि उसको लगता है कि मुझे एंगर इश्यूज है, मैं टीवी तोड़ देता हूँ, मैं चीज़ें उठा उठा के फेंकता हूँ, और मुझे खुद को नहीं पता कि मैं तो कभी ऐसा इंसान था ही नहीं। तो आदमी का नेचर हो जाता है खराब। हुआ क्या, 3 करोड़ के आसपास वो बंदा हारा। वाइफ को इतना हद तक प्रताड़ित कर दिया, वाइफ ने पॉइजन खा के जान दे दी अपनी। जुए ने उस इंसान की, इस केस में क्या हुआ, पहले केस में क्या हुआ था, 21 साल का बच्चा मरा, माँ बाप रोते हुए रह गए। इस केस में क्या हुआ, जिसने जुआ खेला उसने खुद को कुछ नहीं करा, उसकी वजह से कोई दूसरा इंसान मर गया। और वो मर गया जिसको जुए का कुछ नहीं पता। वो मासूम सी लड़की जो अपने घर से दूसरे घर में आई थी शादी होके उम्मीदों के साथ, उसने जहर इसलिए खा लिया क्योंकि पति जुआरी था, हाथ उठाता था, बर्दाश्त के बाहर हो गया था, और घर वालों को बताना नहीं चाहती थी कि यार बाप मेरा बूढ़ा है, बाप ने लाखों रुपए लगाए हैं कर्जे में शादी में, 3 करोड़ के आसपास जो हारा है, मोटा मोटी ससुराल का ही पैसा हारा है वो बंदा। किस मुंह से मैं उनको बताऊं कि आपका गलत डिसीजन हो गया और मैं गलत घर पे रह रही हूँ, उनको मैं तो और टेंशन दे दूंगी कि बाप को हार्ट अटैक ना आ जाए इसलिए मैं खुद ही मर जाती। सो समझो इस चीज़ को, जो हम कर रहे हैं वो किसी क्राइम से कम नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो किसी पाप से कम नहीं है। पाप है ये, जुआ लगाना पाप है। आप किसी की आत्मा दुखा रहे हो, आप 3 घर खराब कर रहे हो, आप 6 लोगों के दिल तोड़ रहे हो, आप किसी को इतनी क्षति पहुंचा रहे हो, आप एक निर्दोष के साथ उसका मानसिक उत्पीड़न इस हद तक कर रहे हो जिसकी गलती नहीं है, वो बेचारा भुगत रहा है। तो आप भाड़ में जाए बहनचोद, आग लगे ऐसे पैसे को, तुम्हारे रूलेट के, तुम्हारे कसिनो के, तुम्हारे जुए के, जो ऐसी जिंदगियां खराब करता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा इंस्टाग्राम चैनल नया बना लिया मैंने, यूट्यूब वाले के नाम से, शेयर इट विद मिलिंद है, उस पर फॉलो करो। उस पर लाइव आऊँगा, थोड़े फॉलोअर्स बढ़ जाएँ उस पर, और उस पर बातें करा करेंगे। कोई भी सवाल जवाब हो तुम्हारा, गैम्बलिंग को लेके, बैंकिंग को लेके, फाइनेंस को लेके, मेंटल हैप्पीनेस को लेके, मुझे क्वेश्चन करो, पूछो, मैं जवाब दूंगा, ज़रूर जवाब दूंगा। बाकी और भी बात बात करनी हो तो देख लेना, अच्छा है। बाकी 300 लाइक्स, शेयर का बटन और हाइप का बटन ज़रूर दबाना। खुश रहो, बाय।